वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में फिर से मैं आपको एक यात्रा करवा देता हूँ, एक राजनीतिक यात्रा करवा देता हूँ। एक ऐसे नेता के साथ में पश्चिम बंगाल की यात्रा भी करवा रहा हूँ। वैसे तो क्या पश्चिम बंगाल कहते हैं तो पूर्वी बंगाल की याद आती है, जो अब बांग्लादेश हो गया है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी 1955 में वे इस संसार में आई, अर्थात उनका जो जन्म वर्ष है वो 1955 है। 15 साल की थी और राजनीति में आ गई। और राजनीति में जब आई तो वो एक बिल्कुल फायर ब्रांड नेता की तरह आई। जयप्रकाश नारायण जी के कार के आगे डांस किया था, वो आज भी लोग याद करते हैं। फिर राजीव गांधी की वो बड़ी प्रिय नेता रही है। राजीव गांधी ने उनको प्रमोट किया, ऐसा भी कहा जाता है। सोनिया से उनके रिश्ते कभी खुशी कभी गम ऐसे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कटुतापूर्ण जैसा रिश्ता हो जाए ऐसा नहीं। एक बात से ममता बनर्जी की सोनिया जी से भी नहीं पटी, और राजीव जी से भी कहते हैं कि वो इस संदर्भ में पहले धीरे धीरे बोलती थी, लेकिन बाद में वो मुखर होती गई। विशेषकर वामपंथी दलों के साथ में जो कांग्रेस का बर्ताव था पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के ममता जी असहज रही, उनका विरोध रहा। वो चाहती थी कि वो आक्रामक रुख कांग्रेस को अपनाना चाहिए वाम दलों के सामने पश्चिम बंगाल के लिए, जिसके कारण से 34 साल तक वाम दल वहाँ पर रहे। अंतोगत्वा इसी एक बात से नाराजगी के कारण से वो मुखर होती गई। वाम दलों का विरोध उसने शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप वामपंथी पार्टियों के दबाव में कह लीजिए, और ममता जी की जो खुलेआम वाम दलों की भर्त्सना, ये एक वजह रही कि 1997 में 22 दिसंबर 1997 को 1997 की मैं बात कह रहा हूँ, कांग्रेस से इनको निष्कासित कर दिया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को जब निष्कासित किया तो उन्होंने केवल 8 दिन का समय लिया, और 1 जनवरी 1998 को 1998 को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, और उसके लिए बराबर 2 घास के पौधे उन्होंने लगाए, उसका चित्र बनाया और ये कहा कि ये तृणमूल है, ये घास का मूल है, ये मूल। यहाँ से पार्टी की शुरुआत होती है और फिर वो आगे बढ़ती गई। पहले 7 विधायक और ये सब होते होते हालात ये रहे कि 2011 में वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी टीएमसी की तरफ से, और फिर 15 साल तक वो निष्कंटक पश्चिम बंगाल का सिंहासन संभालती रही। यहाँ तक तो आप सब जानते हैं या कम जानते रहे होंगे, उसके मैंने पुनरावृत्ति की। अब बात कर रहे हैं 2026 की, जब ममता जी भवानीपुर से हार गई, 15,000 वोटों से हारी। और इसी भवानीपुर में पहले वो 2021 में 58,000 वोटों से जीती थी। अब 15,000 से हारना और 58,000 का वो जीतना, यानी कुल मिलाकर के लगभग 73,000 73,000 का अंतर आ गया। अब ये आप कह लीजिए कि इतने वोट उनके SIR की तरह कहटे, ये तो फिर किंतु परंतु है, लेकिन हार तो हार ही है। भले वो 73,000 से हो या 73 वोट से हो या 1 वोट से हो, ममता जी हारी। और हारने के साथ ही ऐसा लगता है कि अब ममता जी के साथ कौन खड़ा रहेगा। 83 विधायक जीत के आए टीएमसी के। अब ये ढूंढाई मच रही है इस बात के लिए। ममता जी के आज हालत ये है कि न वो सांसद है न वो विधायक है, अब केवल टीएमसी की प्रमुख है वो। और उस पर भी दावा करने के लिए अभिषेक बैठे हुए हैं, उस पर भी दावा करने के लिए महुआ मोइत्रा तैयार है, उस पर भी कल्याण बनर्जी तैयार है, उस पर भी वो काकोली तैयार है। तो कई सारे बहुत सारे टीएमसी में ऐसा लगता है कि तृणमूल को अब उखाड़ने में लगे हुए हैं और वहाँ पर अपना कुछ मूल लगाने पे लगे हुए हैं। अभी सवाल ये आया कि ममता जी लगभग 73, 71, 72 साल की हो गई,
शरीर अब साथ नहीं दे रहा, हड्डियां गल रही हैं, हाइट छोटी दिखाई दे रही है, वो जब चलती है तो एक पुतला चल रहा हो ऐसा लगता है। ऐसे में अब उनका क्या होगा? अभिषेक ने अपना रास्ता अलग कर लिया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, जितने नेता थे सब ने अच्छा कर लिया। अब वो ममता जी का तो कोई आगे है न पीछे है। अब ऐसी अवस्था में ममता जी के पास क्या है? ममता जी के पास न राजनीतिक पद बचा है, पार्टी का पद है कि वो मुखिया है, लेकिन अभी अगर ये टीएमसी के टुकड़े होते हैं, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, दिल के टुकड़े 1000 हुए तो टीएमसी के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा की स्थिति होती तो ममता जी के पास अब वो कंधा भी नहीं बचा जिसका आसरा लेके वो रो सके। अभी कहते हैं कि उन्होंने चुपचाप थोड़ी सी ये तलाश करवाई कि कोई एक सीट खाली कर दे, जिससे वो खड़ी होकर के कम से कम विधानसभा में चली जाए और नेता प्रतिपक्ष हो जाए। लेकिन वहाँ भी पूरी लॉबिंग हो गई है, कोई भी ममता जी के लिए सीट छोड़ने को अपनी ओर से तैयार नहीं है। अभी ममता जी ने टटोला तो एक भी 83 MLAs आर देयर, लेकिन एक ने भी सहमति नहीं दी अपनी ओर से कि ममता जी के लिए सीट छोड़ेगा, क्योंकि अब डूबता जहाज़ है। उनको पता है कि अगली जो विधानसभा का चुनाव होगा 2031 में या 2029 में लोकसभा का, तब तक ममता जी हो सकता रहे भी कि नहीं रहे, तो क्यों अपनी सीट और पूरी टीएम से डूबता हुआ जहाज है जो तो डूब ही रहा, सयानी घोष तो मक्का मदीना निकल जाएगी, और वो जो काकरौली है वो तो छोड़ के जा ही रही है। कल्याण बनर्जी उसको और महुआ मोहित्रा के 2 खंड हो गए, तो क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में एक भी तैयार नहीं है ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ने को। सबसे बड़ी एक तो संकट ये है कि सीट छोड़े और वहाँ से फिर हार जाए तो वो सीट भी गई। भवानीपुर से भाई कितने इतने 58,000 वोटों से हारी है। अभी तो टीएमसी के अगेंस्ट लहर, जो सीट आपकी अभी जहाँ से कोई खाली भी करेगा टीएमसी का विधायक, वो सीट भी हारने का पूरा खतरा। तो ऐसे में ममता जी कहाँ खड़ी हुई, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। किसी का राजनीतिक निर्वासन, राजनीतिक उनकी विदाई ऐसी न हो जिससे ममता बनर्जी की हो रही है। वह बहुत कद्दावर नेता रही है। मैं उनका एक समय उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। यद्यपि उनका मुस्लिम तुष्टीकरण, खुदा खुदा बोलते रहना, हर जगह मुस्लिम तुष्टीकरण करना, ये ओबीसी के वहाँ पर सारे ओबीसी मुस्लिमों को सब ओबीसी में डाल करके सबको नौकरियाँ दे दी। पुलिस विभाग में लोग कहते हैं कि 50% मुस्लिम भर्तियाँ कर दी, अन्य विभागों में ऐसे ही कर दिया। पूरा ओबीसी का जो 27% था उसमें सारी मुस्लिम जातियों को 90% मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया, एक आयोग बना करके। तो पश्चिम बंगाल में जितनी भी ओबीसी के नाम से जो भर्तियां होती है वो सब मुस्लिम उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और सबसे पहला काम किया शुभेंदु अधिकारी ने कि जो ओबीसी में जो 27% था उसको उन्होंने 7% कर दिया, क्योंकि उनको पता सब मुस्लिम ही जा रहे हैं उसमें। अब मुझे लगता है वापस से एक आयोग बना करके और फिर से उनको छटनी करना पड़ेगी, तब जाके होगा। वरना जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं हिंदुओं में, उनमें से एक को भी नहीं मिल रहा ठेंगा, किसी को भी अवसर नहीं मिल रहा है। सारे अवसर मुस्लिम उसमें ले रहे हैं। और ये षड्यंत्र, ये तरीका बाकायदा अपनाया टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने, जिसका दुष्परिणाम अब उनको भोगना पड़ रहा है। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, साथ दीजिएगा। सत्य कहते हम, कड़वा कहना पड़ता है कभी कभी, कोई नहीं बोलता कड़वा है, हम बोलते हैं। साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।